30 रुपये कन्नै भत्त बनाना, बच्चें गी लोकें गी खलाना। मेरे फाकै रेहिए, मेरे फाकै रेहिए, मेरे फाकै रेहिए। 31 मार्च के बाद स्कूलों में खाना नहीं बनेगा। बंद कर रहे हैं, मतलब कि बंद ही कर रहे हैं। खाना बंद का मतलब है कोई नहीं बनाएगा, कहीं नहीं बनेगा। यानी कि मिड डे मील्स कुक यूनियन के लोग जो हैं वो भी 31 मार्च के बाद क्लोजिंग कर देंगे। 31 मार्च तक कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं की गई तो 31 मार्च के बाद जितने भी डिपार्टमेंट हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं वो टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और ये क्लोजिंग होगी स्कूल में जो मिड डे मील के तहत खाना बनाया जाता है उसकी। सरकार को भी बड़ा रोया, 5-6 साल होइए 30 रुपये कन्नै गुजारा नहीं हुआ था। PM साहब आखदे कुड़ियें गी पढ़ाओ, बचाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, ब्याही दिओ। ब्याही कुतै जेह्ड़ा बैंक च जाओ कुड़ियै नां दा लोन नहीं थ्होई सकदा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य जुड़ेंगे। मिड डे मील्स कुक यूनियंस के लोग और ऑल डेली वेजर्स जो कमेटी है, जो संघर्ष कमेटी के लोग जो हैं वो आज उधमपुर के दब्बड़ पार्क में इकट्ठा हुए। और उसी दौरान ये ऐलान किया कि वह अब 30 रुपए से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। और जबकि आटे की कीमत की बात करें तो वो 40 रुपए केजी है और उसी के साथ इन्हें प्रतिदिन 30 रुपए मिलते हैं और इसी के साथ ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। और क्या कहा संघर्ष समिति के लोगों ने और किस तरह की चेतावनी दी है सरकार को, क्योंकि इन्होंने पहले ही जतला दिया था कि अगर 31 मार्च तक इन लोगों की मांगें नहीं सुनेगी तो उसके बाद ये लोग जो हैं ये प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। अगर बात करें तो ये पहले से ही कई महीनों से बात करें तो ये लोग अपनी मांगें जो हैं वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक इनकी कोई भी मांग या कोई भी बात नहीं पहुंच पाई है। आखिर कब इनकी मांगों को सुना जाएगा और ये लोग जो हैं सड़कों के बजाय अपना कार्य करेंगे? तो आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट कि क्या कहते हैं ये लोग। सबसे पहले मैं उधमपुर मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो शाना बशाना हमारे इन गरीब लोगों के साथ खड़े होते हैं। और आज उधमपुर के अंदर ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से हमारे यहाँ पे मीटिंग का और एक ऐसा ऐलान जम्मू कश्मीर के अंदर करने का निर्णय लिया है जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारी डिमांड है। हमारे मिड डे मील कुक की, CPW वर्कर हो, आशा वर्कर हो, लैंड डोनर्स हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मालिकम चौकीदार की बात हो, हमारे SRO 43 की बात हो, हमारे सेरिकल्चर की बात हो, इरिगेशन की बात हो, हमारे तमाम डिपार्टमेंटों को लेके जो हमारी मुहिम है जिसके लिए हम हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील के अंदर जाते हैं, हमारी 4 डिमांडें जो हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट पहली डिमांड हमारी लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरी हमारी रेगुलेशन पॉलिसी इनके लिए लागू होनी चाहिए। तीसरी हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी जो इनके लिए फ्रेम होनी चाहिए, बननी चाहिए। और चौथी हमारी डिपार्टमेंट जिस लोगों ने अपनी ज़मीनें गवर्नमेंट को दी है और अपना आज तक कंपनसेशन या उसके बदले नौकरी की जो बात की गई है वो बिल्कुल नहीं मिला, ये चौथी हमारी डिमांड है। और हमने 31 तारीख को जम्मू प्रेस क्लब के अंदर मीडिया बंधु के माध्यम के जरिए हमने ऐलान किया था कि 31 मार्च तक हम जो है इंटीमेशन सरकार को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं। अगर 31 मार्च तक कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं की गई तो 31 मार्च के बाद जितने भी डिपार्टमेंट हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं वो टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और जो खाना बनाने का काम करते हैं वो स्कूलों के बाहर बैठेंगे और जिन्होंने ज़मीनें दी हैं वो फैमिली के समेत उस स्कूल में बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे और जिन्होंने अपना पंचायत घर में काम करते हैं वो पंचायत घरों के बाहर बैठेंगे। और आशा वर्करें बहनें हमारी जो काम करती है फील्ड के अंदर वो भी काम छोड़ हड़तालों पे बैठेंगी। और जो जो डिपार्टमेंट हमारा साथ दे सकता है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, वो साथ दे। और जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे अन्याय, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के चलते हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फैसला होना चाहिए। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोटो सेशन नहीं, कोई हमारे आश्वासन नहीं, हमें बिल पास चाहिए। और हमारे MLA जब असेंबली के अंदर आवाज उठती है तो अपनी सैलरी, अपना CDF फंड बढ़ाने के लिए
बात की जाती है तब कोई लड़ाई नहीं होती। जब डेली वेजर बेचारा, जब ये मिड डे मील कुक अपनी सैलरी वेजेस बढ़ाने की बात करता है तो चुप्पी साध लेते हैं अंदर जाके, क्योंकि उनके खर्चे बढ़ चुके हैं, उनका सिस्टम बढ़ चुका है। तो ये गरीबों को नहीं बढ़े, ये भी गरीब लोग हैं। अगर आपको सैलरी बढ़ाने से पहले इनकी बात की जाए, अगर इनकी बात नहीं होगी तो सैलरी आपकी नहीं बढ़ने देंगे हम लोग। लेकिन 31 मार्च के बाद आप तमाम मीडिया बंधु के जरिए हमारी संघर्ष समिति का ऐलान होगा कि टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। हड़ताल पे जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हर वक्त जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हो आप। और जैसे भैया ने कहा हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये हमारे साथ चल रहे हैं, हम इनके फैसले के अंगेंस्ट नहीं है। हम बंद कर रहे हैं, मतलब कि बंद ही कर रहे हैं। खाना बंद का मतलब है कोई नहीं बनाएगा, कहीं नहीं बनेगा, तो ना हम किसी को उधर बनाने देंगे। कुछ ऐसे भी हैं बेचारे कुक की, वो बेचारे डर जाएंगे, बोलेंगे तू कर दे बंद, हम किसी और को बना देंगे, लगाएंगे, वो बनाएगी। तो हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। ये जो घर में रह गए हमारे साथी, जिनको नहीं पता था मीटिंग का या जो आ नहीं पाए, उनको मैं मीडियम के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खाना बंद आपने भी करना है। सबने खाना बंद करके स्कूल में जाओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ, पर जो रोटी है वो नहीं बनेगी। और जिनको नहीं पता है उनको भी ये मैसेज दो कि जो है हमने 31 मार्च तक उनको कहा था कि भाई हमारा जो है ये फैसला जो है वो करो। हम भी जानते हैं टाइम लगता है, वो एक बार बनाए तो सही लिस्ट कि हाँ इनके काम ये जो है हमने कर दिया, अब इनके आगे अगले महीने 31 के बाद हमारी जो है सैलरी जो है बढ़ गई है या कुछ, तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए अब हम सभी एक साथ खड़े, जितने भी आए हैं सभी का यही राय है कि अगर जैसे सब भैया ने बोल दिया खाना बंद, तो मतलब खाना क्या, जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा है हम सभी अपना काम बंद करके स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तब तक जब तक हमारा ये जो हल नहीं करते वो। तो जो रह गए हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे हमने सुना कि अब्दुल्ला साहब ने कहते हैं कि एमएलओ की ये पे बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि महंगाई इस साल में बढ़ती है, 1 साल के बाद महंगाई बढ़ जाती है। और जो एमएलए या वो जो भी लीडर्स हैं उनके लिए उनके खर्चे जो हैं वो कम हो गए, उनकी सैलरी बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि उनको गाड़ियां चाहिए, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में तो पढ़ेंगे नहीं, और जैसे हमारे बच्चे ऐसे तो वो रहेंगे नहीं, इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ा दे। पर हमारे लिए क्या महंगाई नहीं बढ़ती है? जब हम 900 रुपये ले रहे हैं, हमारे लिए तो महंगाई आसमान छू रही है, तो हमारी 900 की 900 ही है। इसलिए हम कहते हैं अगर उनकी पे बढ़ा रहे हो तो हमारी कौन बढ़ाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा ये जो फैसला नहीं हो जाता तब तक हम स्ट्राइक पे ही बैठे रहेंगे। मेरा नाम रणजीत कुमार है। मैं सारे ही मेरी तरफों नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सरकार को भी बड़ा रोया, 5-6 साल होइए, 3 रुपये कन्नै गुजारा नहीं हुआ था। PM साहब आखदे कुड़ियें पढ़ाओ, बचाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, ब्याही दिओ। ब्याही कुत्थै, जेह्ड़ा बैंक च जाओ कुड़िया नां दा लोन नहीं थ्होई सकदा। कोई भी अगर कम्म पुछदे केह् कम्म करना, भत्त बनाना। मैं गुनाह कीता कि भत्त बनाना, 30 रुपये कन्नै भत्त बनाना, बच्चें लोकें गी खलाना, मेरे फाकै रेहिए। मैं अर्ज करना चाहना, मैं इ'नेंगी परमात्मा बी आखुड़ेआ सारें जेह्ड़े हून नमें MLA जीते दे, साढ़े MP मतलब जेह्ड़े हून चीफ मिनिस्टर साहब न, मैं उ'नेंगी बी मुबारक दिन्ना, जीतिए, बड़ी अच्छी गल्ल है। मड़ो साढ़ा बी ध्यान रक्खेओ, अस ते जीना आराम होई गेआ। इक भिक्ख मंगने आह्ला होंदा, ओह् बी 500 रुपया कमाई ओड़दा। कुआड़ वाला भी जाइए कम से कम भी 1000 रुपया ध्याड़ी दा कमाई ओड़दा। अस 6 घैंटे अगर इक मतलब सरकार दा कम्म करने, भत्त बनाने, अते असेंगी किश नहीं थ्होंदा। 30 रुपये कन्नै केह् बनदा महाराज? 40 रुपये किलो दे इसलै आटा होना, ते जिसदे अगर घर 4 बच्चे होंगे न ओह् किस संघाग उ'नेंगी खलाग। मैं अर्ज करना ना महाराज, कम से कम भी असेंगी जो मजदूरी ध्याड़ी है 600 रुपया ओह् असेंगी दित्ती जा। जां जिन्हें 25-25 साल कम्म कीता उ'नेंगी कम से कम भी नहीं इ'यां करो, जिसलै रिटायरमेंट होङन मड़ो 2-3 हज़ार रुपये उ'नेंगी पेंशन भी दित्ती जा। अगर जेह्ड़े बंदे नहीं पढ़े साढ़े कोल, उं'दा मुड़ा लग्गग जां उं'दी नूंह् लग्गग जां धी लग्गग, ओह् परमानेंट लग्गग। हून असें 25 साल कम्म कीता, असें भिक्ख नहीं मंगनियां मंगुड़ी। अस डोगरे होन्ने, खंड मिट्ठे लोग डोगरे, अस पैह्लें मिट्ठे मिट्ठे बोला ने। महाराज ऐसा मत करो, असेंगी रोड़े पर औने जुड़े मजबूर नहीं करेओ। असेंगी कम से कम भी साढ़ी ध्याड़ी देओ, साढ़ा हक देओ। एह् कि 1.5 साल बाद 5500 रुपया तनखा, जेह्ड़ियां हून नमियां आया लाइयां उ'नें 5000 रुपया तनखा। असेंगी एह् पता नहीं लग्गा था सेंटर दिंदा स्टेट दिंदा। पैह्लें दिंदा सेंटर 900 रुपया, स्टेट दिंदी 100 रुपया। हून स्टेट नहीं है सी, असेंगी 900 रुपया थ्होंदा रेहा। महाराज असेंगी एह् ठीक नहीं लग्गा दा। अस एह् आखने, अर्ज कराने कि महाराज कम से कम भी साढ़ा हक दित्ता जा। साढ़े सन्नी साहब आदे साढ़ी मतलब जम्मू दा उठियै उधमपुर तगर आए, अगर एह् साढ़े उं'दे बोला दे अस भी इंदा ताबन करगे। जित्थै इ'नें अगर साढ़ी जरूरत पौग
तू चाह रोई अगे। जय हिंद जय भारत। कितना टाइम होया तुसें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ? 1996 च लग्या जनाब। अदे अज तक जेह्ड़े जागते में भत्त भी खलाया ना वो रिटायर होई गए, दूई नौकरी करियै DSC बिक्सियां बोतलां लेइयै आखदे चाचू तू पत्त खाता मैं तुगी एक बोतल देई जन्ना। मैं कह रहा मैं पड़ोंदी कि नहीं है बुड्ढा बेटे जा मर जाना मैं फजदा। मैं अज भी सरकार को मैं नहीं परमात्मा भी आख्या, LG साहब की भी आख्या, PM साहब की भी आख्या, पंचाल कुदै उत्थे माल जंदा नी अस घर आख्या महाराज ने असीं साढ़ा हक नहीं है, ये नहीं है बेन्याय मत करो, साढ़ा हक असीं दियो। जय हिंद जय भारत।